बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं कि लेटेस्ट अपडेट के साथ तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मालाकैंड, रावलपिंडी या लाहौर या फैसलाबाद कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनको बता दूं कि फार 2023 के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। इंशाल्लाह ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान भी पे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन चाहिए होंगे हम आपको घर बैठे तमाम सर्विसेज देंगे। इसके लिए सिंपली आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है जो बॉटम पे अवेलेबल है 03012027 670। अब हम बात कर लेते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसके डिफरेंट कैंपसेस हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना सिंपल rifa.edu.pk। जैसे इसके अंदर सर्च करेंगे, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी एफएससी पार्ट 2 के पेपर दिए हैं और उनका रिजल्ट वेटिंग में है। तो आपको बता दूं, आप तमाम कैंपस के अंदर पार्ट 1 की बेस पे और होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कैंपसेस आ जाते हैं। यहाँ पे बॉटम पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सोशल साइंसेज के, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग के तमाम कैंपसेस के यहाँ पे प्रोग्राम भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मालाकंड का कैंपस है, लाहौर का कैंपस है, इस्लामाबाद का कैंपस है। यहाँ पे 3 डिफरेंट कैंपस है। फैसलाबाद के अंदर भी कैंपस है लेकिन उसकी वेबसाइट अलग है, वो एक सब कैंपस इंक्लूड किया जाता है लेकिन वो मेन कैंपस जो है वो इस्लामाबाद में है। यहाँ पे डिफरेंट हेल्थ साइंसेज के भी प्रोग्राम है, लाइक डी फार्मेसी भी ऑफर किया जाता है, डीबीएम भी ऑफर किया जाता है और भी डिफरेंट अदर प्रोग्राम भी बहुत अच्छे ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के हवाले से यहाँ पे अगर फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की भी टैब अवेलेबल है। आप इसके फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक आउट करेंगे तो आपको हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। इसी तरह लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे क्लिक आउट करेंगे तो ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिस कैंपस के अंदर ऑफर किया जाता है वो आपको मिल जाएंगे। बॉटम की मैं बात करूं तो उसके बाद आपसे बात होती है ऑल ग्रेजुएट प्रोग्राम जो आफ्टर बीएस की होती है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर मीन टू से दैट आप एमफिल और मास्टर की अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चीज है। अब डिप्लोमाज और ऑल ग्रेजुएट अदर प्रोग्राम जो पीएचडी वगैरह वो भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्टैक्ट करना है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी किन किन को मिल सकती है वो भी सारी डिटेल अवेलेबल है क्योंकि ये लोग स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। अब मैं बात करूं एडमिशन के हवाले से तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने एडमिशन अवेलेबल है। यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक आउट करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम आती है, हम लोग क्या करते हैं जब अप्लाई करते हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग पुट अप करते हैं जिसकी बिना पे आपके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप स्टूडेंट वाइज चूज रिफा कैंपसेस, उसके एचईसी की रेटिंग, डिग्री प्रोग्राम्स, वर्थ स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स इनरोल्ड, यहाँ पे 25,000 प्लस स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, ग्रेजुएटेड 18,000 प्लस हो चुके हैं, प्रोग्राम 140 प्लस हैं, 97% एचईसी रेटिंग है, कैंपसेस 12 है। यहाँ पे मैं बात करूँ अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर, जैसे अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक आउट करेंगे यहाँ पे आपके सामने उनका ऑफिशियल जो पोर्टल है जिसके ऊपर आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे वो ओपन हो जाएगा। आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता कि आपने फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना अकाउंट एक बनाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो मेंशन करेंगे। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले अपना नेम मेंशन करूंगा, मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। उसके बाद जो मैं मोबाइल नंबर अपना यूज कर रहा हूँ वो मेंशन करूंगा। आफ्टर दैट ईमेल एड्रेस, पासवर्ड रीटाइप करके मैं इसको ओके कर लूंगा। जैसे को करूंगा मेरी ईमेल पे एक ईमेल भी चली जाएगी, ऐसे नंबर पे मैसेज आ जाएगा। ईमेल ना आए तो ये मस्ट नहीं है कि आपको ईमेल आना मस्ट है। आप बैक करें, मेरा ऑलरेडी ये फॉर्म सबमिटेड है। मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंट यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, लॉग इन करके अपनी डिटेल ऐड करूंगा। जैसे ही डिटेल ऐड करूंगा तो मेरा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग है क्योंकि इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मैं थोड़ी सी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं, टैब्स जो हैं वो क्लोज अप करता हूँ। इस टाइम शाम का टाइम है तो नेटवर्क की वैसे ही स्लो होता है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही टैब पे क्लिक आउट करता हूँ, मैंने जो इन्फॉर्मेशन अपनी ईमेल आईडी मेंशन की थी या मैंने अपना जो है वो मेंशन किया था, रोल नंबर मेंशन किया या जो कुछ भी मेंशन किया था वो मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो ये मेरी लॉगिन आईडी है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉगिन करता हूँ एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे, ये ऑलरेडी मेरी पहले एप्लीकेशन है, मैं क्या करता हूँ अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ।
यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस्लामाबाद लाहौर में करना चाहता हूँ तो इस्लामाबाद लाहौर चूज करूंगा। यहाँ पर से मैं इंटरेस्टेड इन लाहौर कैंपस के अंदर। यहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आफ्टर एफएससी करना तो अंडर ग्रेजुएट चूज करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको एग्जाम्पल से मैं देना चाह रहा हूँ डी फार्मेसी को। फॉर 2023 का सेशन आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस मैं देना चाह रहा हूँ डीबीएम को। एग्जाम्पल से दैट मैं डीपीटी दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एलएलबी के दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आके किसी और प्रोग्राम को रेफरेंस डीबीएम को दे देता हूँ। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक आउट करूंगा, ये प्रोग्राम मेरा सेव हो जाएगा। इसी तरह आप फ्यूचर में भी सारे एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड अप करेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आप अपना नेम, अपना मिडिल नेम, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन करने के बाद सबमिट नेक्स्ट करना है। अपना एजुकेशन डाटा ऐड करना है। एजुकेशन डाटा ऐड करने के बाद देन आपको एक चालान मिलेगा जो आपने बैंक में पे करने के बाद यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक आउट कर देना है। चालान पे करने के बाद आपने यहाँ पे किसी भी बैंक के अंदर आप चालान पे करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ये स्टेटस आपका सबमिटेड का इसी तरह आपको स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपका चालान अपलोड हो जाएगा, आपका काम खत्म है। देन यूनिवर्सिटी आपको थ्रू ईमेल, थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। देन आपको सारा कुछ बताएगी, टेस्ट लेना है या नहीं लेना, व्हाट्सएवर जो भी कंसीडर होगा आपको बता दिया जाएगा। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है एप्लीकेशन को प्रोसीड अप और एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि एक वेल नॉन यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। तो अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। घर बैठे हम आपका टोटली ए टू जी काम करेंगे। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है मार्केट में जाने के, गर्ल्स को खास तौर पे, बॉयज़ को भी होती है। वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं होता। सो आई होप कि आपको हमारी सर्विसेज भी अच्छी लगी होंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।